हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड पेपर आने वाले हैं। तो चलो एक बार फटाफट से दिन के जितने सेक्शंस हैं 153 टू 159 वो 10 मिनट्स के अंदर रिवाइज करते हैं, राइट? सो दैट आप एग्जाम से एक दिन पहले जो ये वीडियो है वो देख के जा सको। अब सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, सेक्शन 153 से 159 जो डील करता है वो डिन से करता है। डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मुझे किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो क्या मुझे आईडी प्रूफ देना है, इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाना है? ऑब्वियसली नॉट, राइट। मुझे क्या चाहिए होगा बच्चे? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेक्शन 153 बोलता है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, मतलब आप डिन के लिए अप्लाई करोगे एज पर सेक्शन 153। आप डिन के लिए अप्लाई करोगे तो डिन मिल जाएगा एज पर सेक्शन 154। लेकिन भाई 2 दिन नहीं हो सकते एज पर सेक्शन 155। अब जब आप डिन लोगे तो ये बात कंपनी को भी बताओगे एज पर सेक्शन 156। अब कंपनी ये बात आरओसी को भी बताएगी एज पर सेक्शन 157। अब 158 क्या बोलता है कि भाई जो भी तुमने डिन लिया है, अब तुम जो भी काम करोगे, राइट, तुम्हारे पास से ऑथेंटिकेट होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी उस पे क्या होगा? डिन। और 159 क्या है कि अगर आपने इन प्रोविजंस में डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी क्या लगेगी? एक बार रिवाइज कर ले। ओके मैम, आप ये कह रहे हो 153 में डिन के लिए एप्लीकेशन जाएगी, यस। 154 में डिन मिलेगा, यस। 155 बोल रहे कि 2 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यस। 156 में मैं कंपनी को बताऊंगी मुझे डिन मिल गया, यस। 157 में कंपनी आरओसी को बताएगी कि मुझे डिन मिल गया, यस। 158 ये बोल रहा है कि मैं कोई भी अगर डॉक्यूमेंट टेस्ट करती हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करती हूँ जिसपे मेरे सिग्नेचर है, उसमें मेरा डिन होना चाहिए, यस। और 159 किसका है? पेनल्टी का। अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर एक इंसान है, उसे डिन के लिए उसे डायरेक्टर बनना है, उसे क्या बनना है? डायरेक्टर। तो डिन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। किसको एप्लीकेशन लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके लिए एप्लीकेशन लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो, अगर न्यू कंपनी है तो स्पाइस प्लस जाएगा, स्पाइस प्लस में डिन की एप्लीकेशन लग जाती है। बट अगर मेरे बच्चे ओल्ड कंपनी है, मतलब कंपनी बन चुकी है, देखो मेरे को कंपनी बनानी है और मेरे को उसमें डायरेक्टर बनना है, डन, तो स्पाइस प्लस चला जाएगा, काम दोनों काम एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर मेरे को एग्जिस्टिंग में डायरेक्टर बनना है, मेरे को रिलायंस में डायरेक्टर बनना है, अब रिलायंस नई कंपनी तो है नहीं, फॉर्म तो होगी नहीं, ऑलरेडी फॉर्म्ड, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसके लिए मेरे को फॉर्म फाइल करना पड़ेगा DIR-3। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा मेरे बच्चे? DIR-3। इट शुड बी वेरीफाइड बाय ए CS और MD और डायरेक्टर और CEO और CFO। साथ में फीस जाएगी, गवर्नमेंट काम है, आईडी प्रूफ जाएगा, एक आपकी सुंदर सी फोटो जाएगी और बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी। मतलब हम आप ये कह रहे हो 153 में हम डिन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर नई कंपनी है, मतलब अभी कंपनी बन ही रही है, तो स्पाइस प्लस में हम 3 डायरेक्टर्स तक का डिन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कंपनी बन चुकी है तो उस केस में हम DIR-3 भरेंगे, ऑथेंटिकेटेड बाय CS और MD और CEO और CFO एज द केस में भी, यस। साथ में हमारी फोटो जाएगी, एक BR की कॉपी जाएगी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जाएंगे, यस। जब से अप्लाई किया आपने उसके विद इन 1 मंथ, उसके विद इन 1 मंथ आपको क्या मिल जाएगा? डिन। आपको क्या मिल जाएगा? डिन। अब 155 क्या कहता है? भाई एक दिन में खुश हो जा, 2 दिन नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली जैसे आपके 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते, 2 पैन कार्ड नहीं हो सकते, वैसे 2 आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे हो सकते हैं एक ही पर्सन के, राइट? तो कह रहा है कि इफ अ पर्सन इज वंस अलॉटेड अ डिन ही कैन नॉट अप्लाई अगेन। उसके बाद एज पर सेक्शन 156 क्या बोल रहा है कि भाई डायरेक्टर के पास जब डिन आ गया, वो उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये किसको बता देगा? कंपनी को। ये किसको बता देगा? कंपनी को। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बात यहाँ पे लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई बिना डिन के तो आप मतलब अप्लाई ही नहीं कर सकते हो ना। आप एज अ डायरेक्टर के लिए मेरे पास, आपको अगर मुझे एज अ डायरेक्टर पॉइंट करना है तो यू शुड हैव डिन, राइट? एंड फिर 157 में कंपनी को जैसे पता लगा 15 डेज के अंदर अंदर कंपनी किसको बता देगी? आरओसी को, इन द फॉर्म DIR-3C, इन द फॉर्म DIR-3C। और 157 कहता है पर्सन या कंपनी कोई भी जब इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा, कोई भी रिटर्न फाइल करेगा, कोई भी पर्टिकुलर्स फाइल करेगा, तो डायरेक्टर का डिन जो है वो उसमें होना चाहिए। मैम फटाफट से एक बार रिवाइज करा दो। देखो सेक्शन 153 बोलता है कि हे पर्सन, तेरे को CG को अप्लाई करना है डिन के लिए, साथ में तेरी फोटो जाएगी, साथ में BR की कॉपी जाएगी, इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय CS और MD और CEO और CFO एज द केस में भी। 154 बोलता है कि जैसे तूने अप्लाई किया उसके 1 महीने के अंदर अंदर डिन आ जाएगा। उसके बाद एक पर्सन के पास 2 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि जैसा दिन आ जाएगा 30 दिन के अंदर आपको कंपनी को बताना है, कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके थ्रू जाएगा उसमें आपका क्या मेंशन होगा? डिन। क्या मेंशन होगा? डिन।
अगर आपने सेक्शन 152, 155 और 156 का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब आपने 2 दिन से ज्यादा लिए, आपने कंपनी को बताया नहीं, आपके पास दिन नहीं है, तो मेरे बच्चे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी मैक्सिमम 50,000 तक की। और अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है तो 500 रुपी ईच डे आपका जो है वो जाएगा। अगर आप लोग दिन के बारे में इतना भी पढ़ लेते हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा मतलब दिस इज इक्वली sufficient for दिन एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमारे कंपनी लॉ के जो पेपर है उससे एक दिन पहले हम लोग मिलने वाले हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम साथ में मिलकर कवर अप करने वाले हैं, सो दैट आपको बिल्कुल भी टेंशन जो है मेरे बच्चे एग्जाम की ना रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड रजे।